मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा नवनीत, तेजस्वी युग का बिहार में आगाज हो चुका है, तेजस्वी युग का प्रारंभ हो चुका है और आने वाली जो बिहार की सियासत है उसमें तेजस्वी यादव वर्सेस होगा और तेजस्वी यादव बड़ी लकीर खींचने में यकीन करते हैं। और इसी 3 तारीख को 3 मार्च को गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की जन विश्वास महारैली होने वाली है, जिसमें 10 से 15 लाख लोग, आज़ादी के बाद आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ऐसी महारैली होने वाली है। तो देश के जो तथाकथित प्रधान सेवक हैं और जो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने आनन फानन में 2 तारीख को बिहार के अंदर कार्यक्रम लगाया। ये इतनी छटपटाए हुए हैं, आनंद मोहन जी को शर्म आनी चाहिए कि उनके सुपुत्र राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघियों की गोद में जा बैठते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा अपने जनबल बाहुबल पे भरोसा है तो इस्तीफा दे दीजिए ना, चुनाव लड़ जाइए, जमानत जब्त हो जाएगी उसी शिवहर में। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। अभी मैं अररिया जिला के भरगमा में हूँ। यहाँ खोजरी बाजार पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जनविश्वास रैली इसी होकर आनी है। स्वागत में यहाँ आरजेडी समर्थक तमाम लोग मौजूद हैं और जिलाध्यक्ष भी आरजेडी के हैं मनीष यादव जी। उनसे जानेंगे स्वागत को लेकर क्या तैयारियाँ और किस तरह से आप लोग जो है अपने नेता के इस्तकबाल के लिए यहाँ हैं। हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंसानों का समंदर दिख रहा है और जब वो अररिया की सीमा में अभी प्रवेश भी नहीं किए हैं और आप देख रहे हैं अररिया और सीमा और सुपौल की सीमा का ये बॉर्डर है भरगमा। हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग सुबह 7 बजे से अपने नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये सिर्फ बुलाई हुई, ये हमारे सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है और ये कोई बुलाई हुई और मिलावटी भीड़ नहीं है। ये जनमानस, एक एक छात्र और नौजवान जिनके दिल में आज तेजस्वी यादव बसते हैं और जब वो पूरे बिहार के दौरे में जा रहे हैं तो आप उसकी वानगी यही देखिए कि कल जब रोड शो था, जब वो पटना से निकले तो 85 किलोमीटर का सफ़र 7 से 8 घंटे में तय हुआ। यानी कि बिहार का चप्पा चप्पा तेजस्वीमय हो गया है, बिहार का चप्पा चप्पा लालटेनमय हो गया है। और ये जो भाजपाई और जो संघी हैं आज इतने तिलमिलाए और बौखलाए हुए हैं कि जब इनको इस बात का इल्म हुआ कि 3 तारीख को 3 मार्च को गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की जन विश्वास महारैली होने वाली है, जिसमें 10 से 15 लाख लोग, आज़ादी के बाद आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ऐसी महारैली होने वाली है। तो देश के जो तथाकथित प्रधान सेवक हैं और जो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने आनन फानन में 2 तारीख को बिहार के अंदर कार्यक्रम लगाया। ये इतनी छटपटाए हुए हैं, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। और मैं इस वक्त पर अररिया जिला राष्ट्रीय जनता दल का एक सामान्य कार्यकर्ता होने की हैसियत से अपने नेता, यशस्वी नेता, बिहार के अभूतपूर्व पूर्व उप मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का अररिया की पाक सरजमी पे, अररिया की पावन धरती पे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। जिस भीड़ का जिक्र आप कर रहे हैं, लगातार हर जगह मुजफ्फरपुर से जब निकली है यात्रा और अररिया पहुंचने वाली है और लगातार रात भर बीते रात जो है काफ़ी लंबा जो है दरभंगा में भी 8 घंटे विलम्ब से पहुंचे थे तेजस्वी यादव और बाकायदा यहाँ भी 10:30 का समय था, यहाँ 3 शायद संभवतः बज रहे हैं, काफ़ी विलम्ब है। तो भीड़ जो इतनी दिख रही है, क्या ये वोट में तब्दील होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, जो ये विपक्षी हैं, जब 2020 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वो इसी प्रकार की बातें बनाते थे, लेकिन अकेला वीर योद्धा बनकर तेजस्वी यादव और तमाम केंद्र सरकार, दर्जनों हेलीकॉप्टर और बिहार सरकार, डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी। महागठबंधन जो हमने बनाया था कांग्रेस और वाम दलों के साथ, वो सबसे बड़ा दल बना और सिर्फ 6-7 सीटों की वजह से हम जनमत से रह गए। और जहाँ पे आप खड़े हैं भरगमा, थोड़ी जब यहाँ से हम गुजरेंगे रानीगंज विधानसभा, तो आपको नवनीत जी इस बात का अच्छे से पता है कि रात के 11 बजे जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे अविनाश मंगलम ऋषिदेव, उनको विजेता घोषित कर दिया गया था। उनको बोला गया था आपको सर्टिफिकेट बन रहा है, आप इंतजार करिए। लेकिन 12 बजे रात के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस प्रकार से जनमत का चिरहरण हुआ, वो न सिर्फ रानीगंज
13, 14, 15 सीटें इस तरह की बिहार में थी, कहीं 13 वोट से, कहीं 25 वोट से, और एक बने हुए मुख्यमंत्री को साजिशन जो है उनकी कुर्सी तक वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। लेकिन जो ये महागठबंधन का निर्माण हुआ, नव महागठबंधन का निर्माण हुआ, ये कौन आए थे हमारे पास? ये आज के थके हुए मुख्यमंत्री जो उस वक्त भी संघियों के गोद में थे, वो आए थे परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी के पास, जो गरीबों के मसीहा और मेरे नज़रिए से देखिए तो इस सदी के सामाजिक न्याय के महायोद्धा, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत की एक मजबूत आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने उदार दिल दिखाते हुए जब नीतीश जी उनके पास शरण में आए कि हमें अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और हम भाईचारे को बचाने के लिए गांधी जी की विचारधारा में यकीन करते हैं, हम आपके साथ आना चाहते हैं। तो लालू जी ने सोचा कि चलो पूरे देश में लड़ाई गांधी और गोडसे की चल रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो साथ ही साथ जो जिन लोगों से लड़ाई है वो मनुवादियों के साथ लड़ाई है। तो वक्त पे ज़्यादा और ना बोलते हुए मैं तमाम जो सैकड़ों हजारों की तादाद में और पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार यहाँ एकजुट है। आपने नौकरी का जिक्र किया, उप मुख्यमंत्री वर्तमान में अभी बिहार सरकार के सम्राट चौधरी ने कल जो है शाम में ये जिक्र किया कि हम जो है 10 लाख 24 चुनाव के पहले जो है 10 लाख सरकारी नौकरी और 94 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये एजेंडा उनका, उन्होंने लगातार हमलावर भी रहे हैं आरजेडी पर। बोले, उन्होंने कहा ये विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, इन्हें भ्रष्टाचार यात्रा निकालना चाहिए, इतना जो है ये लूट मचाया है इन्होंने, उस पर क्या कहना चाहिए? यही सम्राट चौधरी, जिनके पिता शकुनी चौधरी नीतीश कुमार के बारे में किस प्रकार की गालियां देते थे, चलिए उस बात को छोड़ दीजिए। सम्राट चौधरी की पार्टी तो नीतीश कुमार जी के साथ 17 साल से गठबंधन में थी, तो फिर ये रिक्त पद जिनको भरा जाना था तो इनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं भर पाए थे। आज वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। हमारे नेता ने तो कहा है कि चाहे वो पहले 2015 में जब 20 महीने का कार्यकाल था उनका डिप्टी सीएम का, और अभी 17 महीने का कार्यकाल, उन्होंने कहा है कि आप पदाधिकारियों से समीक्षा करवाइए, जांच करवाइए। उल्टा जो पदाधिकारी हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा कि एक महज 33-34 साल का नौजवान जब पूरे बिहार में, पूरे देश में प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि जो वायदे किए थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ होने चाहिए, उल्टा 40 लाख नौकरी ही गायब हो गई। वहाँ पे आज धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। उस दौर में बिहार के पॉलिटिक्स का नैरेटिव इन्होंने चेंज कर दिया, जहाँ धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, जाति के आधार पर राजनीति हो रही है, लेकिन बिहार में चर्चा क्या हो रही है? रोजगार की। बिहार में चर्चा हो रही है नियुक्ति की, और इसीलिए आम जनमानस के मुँह से ये निकल रहा है कि रोजगार सृजनकर्ता तेजस्वी यादव, नौकरीदाता तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव की तरफ सिर्फ बिहार ही नहीं, आज पूरे देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में तेजस्वी यादव जी उभरे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये हम जैसे बहुत ही निचली श्रेणी के कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता का ये सौभाग्य है कि आज हम जैसे लोगों को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक अद्भुत अभूतपूर्व नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा नवनीत, तेजस्वी युग का बिहार में आगाज़ हो चुका है, तेजस्वी युग का प्रारंभ हो चुका है, और आने वाली जो बिहार की सियासत है उसमें तेजस्वी यादव वर्सेस होगा, और तेजस्वी यादव बड़ी लकीर खींचने में यकीन करते हैं। और इसीलिए हमेशा से उन्होंने कहा है कि A to Z की पार्टी है और माय के साथ बाप की पार्टी है। माय तो आप समझ रहे हैं, बाप में उन्होंने कहा B से बहुजन, A से आधियावादी, A से अगरा और P से पुअर, और उन्होंने कहा कि ये सबकी पार्टी है। और इसका चेतन आनंद के पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने परसों समस्तीपुर में कहा कि ससुराल की पार्टी है, और बताया उन्होंने मतलब बाकायदा कि ससुराल की पार्टी थी और ससुराल की पार्टी है। देखिए, आनंद मोहन जी को शर्म आनी चाहिए कि उनके सुपुत्र राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघियों की गोद में जा बैठते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए टिप्पणी नहीं करता, हमारे नेता खुद इस प्रकार की टिप्पणी में यकीन नहीं करते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा अपने जनबल बाहुबल पे भरोसा है तो इस्तीफा दे दीजिए ना, चुनाव लड़ जाइए, जमानत जब्त हो जाएगी उसी शिभर में। तो आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, आप आरजेडी के विधायक भी बने रहेंगे और आप बैठेंगे
सत्ता पक्ष के साथ। ईडी सीबीआई इसलिए अब तो चूंकि हमारे नेता बिल्कुल हाँ कुछ पहुंचने वाले हैं, तो और आगे लंबा तक हम लोग चलते रहेंगे। ठीक। तो ये थे अररिया राजद के जिलाध्यक्ष मनीष यादव। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है बिहार में तेजस्वी युग का आगाज हो चुका है और इसको लेकर यहाँ तमाम समर्थकों का हुजूम देख सकते हैं कि ये लोग अपने नेता का स्वागत करने यहाँ पहुँचे हैं। जो भी आगे की विजुअल्स होगी मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय